हाँ तो मिस्टर किशन कुमार, कटघरे में खड़े एक शख्स को क्या आप जानते हैं? जी, इनका नाम गोविंद है और ये मेरे बड़े भैया हैं और इनका मेरा रिश्ता रामायण के राम लखन जैसा है। गुड, वेरी गुड मिस्टर किशन कुमार। गोविंद का कहना है कि अजय राणा के कत्ल के समय मौके वारदात पे क्या आप मौजूद थे? जी। फिर क्या देखा आपने? अजय सिंह राणा का कत्ल किसने किया? अजय सिंह राणा का कत्ल मेरे भैया, सॉरी जज साहब, गोविंद ने किया है। अरे किसनवा, ई का कहत बाड़े? अपना भाइये के फसावत बाड़े? तू भाई अर के कसाई? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, अरे झूठ बोला था। आप बैठ जाइए। बाबरा हो गई बा, न जाने का नाम शराब पकड़ा। जज साहब बैठ जाइए अपनी जगह पे। अदालत की कार्यवाही चलने दीजिए, वरना आपको कोर्ट रूम से बाहर कर दिया जाएगा। ये जानते हुए कि आपके इस बयान से आपके भाई को सजा हो सकती है, जज साहब, रिश्ते नाते से बढ़कर मेरे लिए इस देश का कानून है। गुड, वेरी गुड मिस्टर किशन। मिलॉर्ड, गोविंद के भाई किशन के इस बयान से ये पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जज साहब, हम हमेशा हमर भाई किशन के भलाई चाले बनी। किशन जे कहा था शादी में भी हमर भाई के भलाई होगी। अगर हमर भाई कलश के हम हत्या कैले बानी तो हत्या कैले होकर हम सब हमरा सजा दे दी जज साहब। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, चूंकि मुल्जिम ने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, लिहाजा ये अदालत मुल्जिम को दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए जेल भेजने का आदेश देती है। ये अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है। 28 तारीख को मुजरिम को सजा सुनाई जाएगी। The court is adjourned.
माँ दोस्त कुलघाती तू भाई ना कसाई बड़े कसाई का बिगड़ले रहल हमार गोविंद बोल ओकरा के तू फांसी पर चढ़ा देले अरे हमरा के मालूम रहल कि हमार कोक में तोरे जैसन रावण पल रहल बा तो हम तोरा के कोक में ही मार देती मार देती मार देती मार देती अरे काहे पाथर पर माथा पटकत बाड़ू शांति? ये आशीर्वाद दे वाला पाथर ना, माथा फोड़े वाला पाथर है। हम अच्छा तरह से जाने ली बेटा, अच्छा तरह से जाने ली कि खेल तू काहे खेलत पड़ा। तोरा गोविंद के हिस्सा चाहिए। कान खोल के सुन लो, हमरा जीते जी तोरा के एगो फूटी कौड़ी भी ना मिली। अरे तू हमरा से हमार बेटा छीन लेला, आज से हम तोहर खून का अधिकार छीनत बानी। खत्म हो गई सारा रिश्ता नाता। तू आज से हमरा खातिर मर गईला, हम तोरा खातिर मर गईली। कभी भूल के अपनी शकल ना दिखाइया हमरा के। चलो शांति, चलो यहाँ से। का देवर जी, एक थप्पड़ के सजा फांसी होला। हमरे पति के डांट फटकार इतना बुरा लगल तो हमरा के मार गरिया ले रहती। हमार सुहाग काहे उजाड़ देनी। रौरा के तो हम बेटा से भी बढ़ के मानत रही। फिर दुश्मन काहे बन गई नी देवर जी, काहे? छुटकी ते कुछ ना बोलबे। हम का कही भैया, हमार भाग्य के देखा इंसाफ के मंदिर में हमरा से हमार दोनों भाई बिछड़ा था। एक के ई कानून अलग करा था और तो के भैया परिवार अलग करा था भैया। अब तो लागता कि राखी के त्योहार अब सिर्फ सोने के ही मिली, सिर्फ सोने के ही मिली। बनी ना ई कबो नहीं हो सकत। का भइल जी? ये एकदम गलत फैसला बा। फैसला गलत होके या सही, मारा के तो दोनों भाई के बा। अगर गोविंदवा के सजा मिली तो किसनवा के मार, और किसनवा के सजा मिली तो गोविंदवा के मार दे। बेटा मामला अदालत में बा और उन्हन के सजा अदालत तय करी। तू ऐसा बात काहे करत बाड़ा? ई लिए कि हमारी अदालत में फैसला भाई बाकी बा, इंसाफ बाकी बा। हु कुल मिल के हमरे एक भाई के मरले बाड़े ना, हम जब तक दोनों के ना मार देब ना, हम तबले चैन के सांस न ले बाबूजी, चैन से ना बैठब। ई इंसाफ ना तोहार जीत हुए राधे बेटा। यही जीत के चलते हम अपन एक बेटा खो चुकल बानी और अब हम कुछ नहीं के खोवल चाहता नहीं। घबराई मत बाबूजी, खोयला और रोयला के दिन तो वो लोगन के चालू हो गइल बा। अब वो घर में सिर्फ और सिर्फ मातम के सहनाई बजी, सिर्फ मातम के। तू यहाँ काहे आयल बड़ा? काजल से मिले खाते। काजल से तोहर कोनो रिश्ता नहीं के, भूल जा काजल के और निकल जा यहाँ से। चल भैया आखिर ऐसा का हो गए कि तू अचानक से रिश्ता खत्म कर चाहता रहा? यही में तोर भलाई बा। रिश्ता निभाल तोरे बस के बात नहीं खे। जे राम जैसन भाई के ना भइल, वो हमरे फूल जैसे काजल के का हुई। इस सारी बात काजल के पता बा। ये फैसला मानना काजल के हा। ये बात हम काजल के मुंह से सुनल चाहता नहीं।
ठीक बा। काजल, काजल, ये हम कहा सुना था उहे जौन सच्चाई बा। फिर क्रिया कसम, प्यार मोहब्बत और जन्म जन्म साथ रहे के वादा। वो सब हमार भूल रहे, पहचान ना पाईनी तोहरा के, लेकिन अब सब समझ गईनी। जे खून के रिश्ता ना बुझलस, वो प्यार के रिश्ता का बुझी है। काजल, बस बहुत हो गई, अब निकल जाए यहाँ से। काजल, तू ही मत समझिए भाई कि तोरा से हमरा कोनो शिकायत है। मरे वाला तो हम वैसे भी रहली। अच्छा भइल कि तू हमरा मौत के सार्थक कर देले। हम हमेशा हमेशा तेरे खुशी चली भाई, लेकिन मरे के पहले एक चीज जानल चाहता है कि हमरा मुहला में तेरा कौन खुशी मिली। अरे दरोगा बाबू, हमार गोविंद कहाँ बाड़े? का भइल उनका के? उनकर ऑपरेशन चलत बा। ऑपरेशन? ऑपरेशन और मामला बहुत सीरियस बा। कौना बात के? उनका ब्रेन ट्यूमर बा। ब्रेन ट्यूमर? हे भगवान, का होई? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बच गया। हालांकि मैंने इसे पहले भी कहा था ऑपरेशन करवा लो, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा वो डॉक्टर साहब, ये बच गया। ये कानून का मुजरिम है और इसकी सजा 28 तारीख को सुनाई जाने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, तब तक ये कोर्ट में पेशी लायक हो जाएगा ना? बिल्कुल, तब तक तो ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा।
तो बड़का बात हमरा से छुपा के रख ले रहनी। यही से वो दिन कहत रहली कि हम ना रहे तो हमार परिवार के संभाल लिया। हाँ? अब आप लोग सब जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए प्लीज। चलिए सर, प्लीज जाइए। चलो प्लीज। आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? साहब, हमरा कोनो औलाद नहीं के, लेकिन औलाद के कमी कभी जीवन में महसूस न कर पैली। हमर छोट भाई किशन ही हमरा खातिर औलाद से बढ़ के बा। हम चाहब कि हमरा मरला के बाद हमरा चिता के अग्नि हमर छोट भाई किशन ही दे। भैया का भेल किशन? कोनो बुरा सपना देखला का? हाँ भाई, बहुत बुरा सपना देखनी। मिलॉर्ड, आज 28 तारीख है, मुजरिम को सजा सुनाने का दिन। लेकिन अचानक ये नया कौन सा खेल शुरू हो गया? मेरे फाजिल दोस्त का कहना है कि आज केस में नया खुलासा होने वाला है, नई सच्चाई सामने आने वाली है, कोई नया गवाह आने वाला है। मिलॉर्ड, 2 घंटे हो गए, अभी तक कोई गवाह नहीं आया। मिलॉर्ड, मुझे तो लगता है कि इस केस को भटकाया जा रहा है, मुजरिम को सजा से बचाने के लिए साजिश किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिलॉर्ड। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इंसाफ के इस मंदिर में कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो जाए। अच्छा, बहुत खूब। तो कहाँ है आपका गवाह? बुलाइए ना, अभी तक क्यों नहीं आया? बस थोड़ी देर और मिलॉर्ड, हमारा गवाह आता ही होगा।
मिलोड, अब ये बहुत हो चुका। ये अदालत का अपमान है। कोर्ट का मजाक उड़ाया जा रहा है मिलोड। वो गवाह नहीं आएगा। वो हमें धोखा दे रहा है। मिलोड, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। मुझे लगता है कि अदालत को फैसला सुनाना चाहिए। दैट्स ऑल मिलोड। कोर्ट का वक्त खत्म हो रहा है मिस्टर वकील। आपका गवाह अभी तक नहीं आया। कोर्ट आपकी वकालत पर सवालिया निशान लगाते हुए आपके गवाह मिस्टर किशन कुमार पर कोर्ट की तौहीन करने और कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में मुकदमा चलाने का आदेश देती है। यह अदालत गोविंद वल्द मंगल प्रसाद को अजय सिंह राणा वल्द रघुवीर सिंह राणा के कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत कौन है ये? जज साहब, ये रिजवान है। ये गवाही देना चाहता है। आप सबको कुछ बताना चाहता है जज साहब। लेकिन ऐसी हालत इसकी कैसे हो गई? किसने मारा इसको? तू और यहाँ? हाँ, हवा के झोंका ही तूफान की तरह कहीं भी ढुक सकीले। एजा का करे आज बाड़े तो के ले जाके गवाही दिवावे खातिर, ताकि जौन जुर्म ते कैले बड़े ओकर सजा केहू और के ना मिले। चल कानून के बता दे कि राणा भाई के कत्ल ते कैले बड़े, और अगर ना जाए ता उठा के ले जाए। हवाला और हलाल काम बा हमार। रिजवान नाम बा हमार। बड़का मर्द बनत बड़े रे। हमरा अड्डा में घुस के हमरे से दादागिरी। अड्डा सुअर और सियार के होला। सिर जहां जाला वही जी ओकर अड्डा बन जाला। राणा भाई के खून रिजवान के लेवा भाई, और किशन रिजवान के कोर्ट ले जाता भाई जी गवाही खातिर। भाई जी रिजवान के हमारे हवाले कर दे। रिजवान सिर्फ कानून के हवाले हो।
कैसे कि हमारे भैया के जिंदगी है और हमारे भाई का कातिल ई है। फैसला कानून का ना हमारी अदालत में हुई, जौन हम लिख चुकल बानी। तो उन्हीं तीनों का मौत, गोविंदवा कानून के मौत मरी और तू दोनों हमारे हाथे मरबा। तोरे हाथ में इतना ताकत नहीं है ठाकुर कि हमसे हमारे भैया छीन ला। अपने भैया खाती तो हो सका यमराज से भी टकरा जाए हम। भैया भैया अच्छा भैल की रहुआ आ गई नहीं। गलती से हमारा हाथ से राणा भाई के खून हो गए। भैया हमरा के बचा ली ना था, जान से मार दिया हमरा के। भैया गलती कर ली भाई ने तो गलती की सजा तो के जरूर मिली। हमरा खुदा के घर जाए के बाद एक खातिर हम झूठ ना बोलब जज साहब। किशन किशन और गोविंद दोनों बेकसूर बड़े जज साहब। इस गवाह का बचना बहुत जरूरी है, इसे फौरन अस्पताल ले जाया जाए। ब्रेन ट्यूमर से बचाने के लिए जज साहब, अपने भाई के इलाज कराने के लिए। What? जज साहब, हम बेरोजगार हैं, बेकार है। मेरे घर की 2 वक्त की रोटी भी बनती है तो मेरे भैया के मेहनत से बनती है। मेरे घर में अगर खुशी है तो मेरे भैया के बदौलत। और हम गरीब आदमी हैं जज साहब, हम अपने भैया के इलाज नहीं करा पाते। और मैं अपने भैया से बहुत प्यार करता हूं, और अगर ये मर जाते ना तो मेरा पूरा परिवार मर जाता।
और ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस दिन मेरी भाभी तीज का व्रत की थी और भैया के लिए लंबी उम्र की दुआ कर रही थी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे जज साहब, और हमारी शक्ति नहीं थी कि मैं अपने भैया का इलाज करा सकूं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जज साहब, आपको जो भी सजा देना है हमें दे दीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने जो भी गलती की है अपने भैया की जान बचाने के लिए की है, अपनी भाभी की सिंदूर बचाने के लिए की है, अपनी मां की कोख बचाने के लिए की, अपने बाबूजी के विश्वास के लिए किया। हमें मंजूर है, लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है मैं अपने राम जी से भाई को आज आप सबकी वजह से, सरकार की वजह से जिंदा देख रहा हूं। इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य और इंसानियत का काम किसी की जान बचाना है। लेकिन तुमने कोर्ट के सामने झूठ बोला और कोर्ट को गुमराह किया, लिहाजा ये अदालत तुम्हें इसकी सजा देगी। 1 साल कैद या 6,000 रुपए जुर्माना, इन दोनों में से कोई एक सजा तुम्हें भुगतनी होगी। चूंकि रिजवान की गवाही से अब यह साबित हो चुका है कि गोविंद बेगुनाह है, लिहाजा ये अदालत इसे बाइज्जत रिहा करती है। The court is adjourned. बाबूजी, देखा बोला किसन की क्या कर देला। एक तरफ हमरा मौत से बचा दिले तो दूसरी तरफ कानून के सजा से बचा दिले। छोटू के कितना बड़ा काम कर दिले रे तू, कितना बड़ा काम कर दिले भाई। बाबूजी, माई, आज हम सीना ठोक के पूरा दुनिया से काम भाई हो तो ऐसा किसन के जैसा। किसान, ए पार्टनर, आई 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 नहीं आई। ए हटा 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 साहब, हटा 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 भाई। पार्टनर, इस साहब तारा कितना देर से खोजत रहन, इनका के पकड़ के लिए नहीं। हाँ अरे यार किशन, तुम्हारे घुसा ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया और तुम्हारी बातों ने तो इंसानियत सिखा दी। ईमानदारी की कसम यार, ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर और मेरी फैक्ट्री में आके मैनेजर का पोस्ट ग्रहण करो। हे बाबूजी, अरे देखा हमार किसन तो साहब बन गेलो।